हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है स्वर्ण काकः सोने का कौवा, इस पाठ का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले कुछ पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुतः पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुतः पाठ है, प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित किया गया है, लिखा गया है, लिया गया है। विश्व कथा शतकम, उनकी विश्व कथा शतकम संग्रहात् से लिया गया है। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोककथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यानी यहाँ कहाँ विश्व कथा शतकम में विविध राष्ट्रेषु, विभिन्न राष्ट्र में व्याप्तानां व्याप्त शतलोक कथानाम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन विद्यमान है। एषा कथा बर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। एषा कथा, यह कथा, बर्म यानी बर्मा जो अभी म्यांमार कहलाता है, देशस्य देश की, श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है। अस्याम कथायाम, इस कथा में, लोभस्य दुष्परिणाम है, लोभ का दुष्परिणाम या लोभ के जो दुष्परिणाम है वह, तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है, तथा और च त्यागने से दुष्परिणाम है, अच्छे परिणाम। स्वर्ण पक्ष काक माध्येन वर्णितो अस्ति। स्वर्ण पक्ष काक माध्येन मतलब सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णन है। का अर्थ देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। यानी पुराने समय में, कस्मिंश्चित् किसी गांव में एकाएक निर्धना यानी निर्धन, गरीब, वृद्धा वृद्ध, स्त्री न्यवसत वृद्धा महिला रहती थी। तस्या च एका द्विता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या च एका, उसके एक, द्विता यानी बेटी, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, वह विनम्र और मनोहरी थी। उसके एक बेटी थी जो कि विनम्र और मनोहारी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एकदा, एक बार, माता स्थाल्यां, माता ने, स्थाल्यां थाली में, तंडुलान यानी चावल, निक्षिप्य चावलों को रख करके, पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया, यानी कि थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे यानी कि धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो यानी कि खग यानी पक्षी, पक्षियों से रक्षा करो, यानी कि धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत्। किंचित कालांतरम यानी कि कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्या उसके, समीपम समीप, आगच्छत् आया। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बालिका ने चावलों को धूप में सुखाया है और एक पक्षी या एक कौवा वहाँ पर आकर के उन चावलों को खा रहा है। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। नैतादृश नहीं देखा, इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया सोने का कौवा उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्ट देखा गया, यानी कि उसके द्वारा इस प्रकार का, यानी कि सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण कौवा नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरुद्धा। तम उसके द्वारा,
तंडुलान चावलों को खादंतम हसंतम च विलोक्य खाते हुए और हंसते हुए विलोक्य देख करके बालिका रोदितुम आरुद्धा बालिका ने रोना आरंभ किया। तम निवार्यन्ति सा प्रार्थते तम निवार्यन्ति उसको रोकते हुए सा प्रार्थते वह बोली तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते मदिया माता मेरी माता अति बहुत ज़्यादा निर्धना गरीब वर्तते है मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रोवाच स्वर्ण पंखों वाले कौवे ने कहा माँ शुचय शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग यानी कि सूर्योदय से पहले ग्रामाद वही गांव के बाहर पिप्पल वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के समीप त्वया तुम आगंतव्यम आना या तुम्हारे द्वारा वहाँ आना चाहिए। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामी तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे प्रहर्षिता प्रसन्नचित्त हुई बालिका निद्राम अपि नींद को भी ना लेवे नींद भी नहीं ली यानी कि वह रात को भी नहीं सोई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्योदय से पूर्व ही सा वह तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई यानी कि वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके सा वह च आश्चर्यचकिता संजाता और आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते कि तत्र वहाँ स्वर्णमय यानी कि सोने का प्रासादो महल वर्तते है कि वहाँ सोने का महल है। काके सहित्वा प्रबुद्धस्तता यदा काके जब कौआ सहित्वा सो करके प्रबुद्धस्ता सो करके उठा तदा तब तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षित कथितम सोने की खिड़की से कहा गया हो बाले हे बालिका त्वम आगता तुम आ गई तिष्ठ ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सोपान यानी सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहिए स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा कि स्वर्णमयम कि सोने की है रजतमयम या चांदी की ताम्रमयम वा अथवा फिर तांबे की। कन्या अवदत कन्या बोली बालिका बोली अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि अहम निर्धन मातु मैं निर्धन माता की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। ताम्र सोपान एव आगमिष्यामि ताम्र सोपान एव यानी कि तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत पहुँची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम भवने यानी कि काफ़ी देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि यानी कि विभिन्न प्रकार की अनेकों प्रकार की विचित्र वस्तुएं सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देख करके सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः अवदत् श्रांतम ताम उसको थकी हुई जान करके काके अवदत कौवे ने कहा पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम पूर्वम पहले लघु यानी हल्का प्रातराशय यानी कि सुबह का नाश्ता क्रियताम कर लो पहले हल्का सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि वद बोलो तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन करिष्यसि करोगी। किम वा रजत स्थाल्याम या फिर चांदी की थाली में उत ताम्र स्थाल्याम अथवा तांबे की थाली में।
बालिका अवदत्, बालिका ने कहा। ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में, एव ही, अहम मैं, निर्धना निर्धन, भोजनम भोजन, करिष्यामि करूँगी। तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई। यदा, जब, स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब स्वर्णकाकेन, सोने के कौवे ने, स्वर्णस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन को, परिवेशितम, परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, नहीं ऐसा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम मध्यावधि यानी कि भोजन आज तक, बालिका खादितवती, बालिका ने खाया, यानी कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको अवदत्, कौआ बोला। बालिका, अहमिक्षामि यत् त्वं सर्वदा अत्र एव तिष्ठ। अहमिक्षामि, मेरी इच्छा है, यत् कि, तुम सर्वदा, हमेशा, अत्र एव, यहीं पर ही, तिष्ठ, रहो, परम, तब माता तु एकाकिनी वर्तते। परम, परंतु, तब माता, तुम्हारी माता, तो एकाकिनी वर्तते, तो अकेली है। अतः, इसलिए, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, शीघ्रम एव, शीघ्र ही, स्वगृहं, अपने घर को, गच्छ, जाओ। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्ता काकः, ऐसा कह करके कौआ, कक्षाभ्यन्तरात् यानी कि कक्ष के अंदर से, तिस्र, 3, मंजूषा यानी कि पेटियां, निस्सारे निकाल करके लाया, ताम प्रत्यवदत्, और उससे कहा। बालिका, यथेच्छम गृह्णाय मंजूषामेकाम, यथेच्छम यानी जैसी इच्छा हो, ग्रहण करो, मंजूषामेकाम, एक मंजूषा, एक पेटी, अपनी इच्छा से ग्रहण करो। लघुत्तमा मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत् एव मध्यम तंडुलानां मूल्यम। लघुत्तमा यानी कि जो सबसे छोटी मंजूषां, पेटी को, प्रगृह लेकर के, बालिका के द्वारा, कथितम कहा गया, कि इयत् एव मध्य तंडुलानां मूल्यम, बस इतना ही मेरे जो तंडुलान हैं, चावल हैं, उनका मूल्य है, मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहम् आगत्य, घर आकर के, तया, उसके द्वारा, मंजूषा, पेटी को, समुद्घाटिता, खोला गया। तस्याम, उसमें, महारहाणि हीरकानि यानी कि बहुमूल्य हीरे, विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई, तद्धनिका च संजाता, और तत्दिनात् प्लस धनिका यानी कि उस दिन से वह धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन्नेव ग्रामे यानी कि उसी गांव में, एका एक, अपरा अन्य, लुब्धा यानी कि लोभी वृद्धा बुढ़िया, न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। तस्या अपि, उसके भी, एका एक पुत्री आसीत् थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या पूर्वक, सा उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य उस सोने के कौवे का, रहस्य ज्ञातवती जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे यानी कि धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रख करके या सुखा करके, तया अपि वह भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव कार्यते।
तथैव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्षय काके सोने के पंख वाले कौवे ने तंडुलान भक्षयन यानी कि चावल खाते हुए तामपि उसको भी यानी कि उस बुढ़िया की बेटी को भी तत्रैव कार्यते वहाँ बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्वत्सरयन्ती प्रावोचत। प्रातस्तत्र यानी कि सुबह वहाँ गत्वा जा करके सा उसने काकम कौवे को निर्वत्सयन्ती प्रावोचत यानी कि उसको निंदा करते हुए तिरस्कार करते हुए प्रावोचत बोली। भो नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मेरे तंडुल मूल्यम चावलों के मूल्य को प्रयच्छ दो। काको अब्रवीत कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी को अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथय तो कहिए, स्वर्णमयम सोने की है, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम माँ वा या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया यानी गर्वित हुई या घमंड से, बालिकाया प्रोक्तम बालिका ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन यानी कि सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं आगच्छामि आऊँगी, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम परंतु स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परम परंतु स्वर्ण काकस्थ स्वर्ण कौवे ने, सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव सीढ़ी ही, प्रायच्छत दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, स्वर्ण काकस्ताम यानी कि सोने के कौवे ने स्ताम उसको भोजनपि भोजन भी ताम्रभाजने यानी कि तांबे के बर्तनों में एव ही अकार्यत दिया या परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले यानी कि वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कक्ष के अंदर से तिस्र तीन मंजूषा यानी कि पेटियां तत्पुरः उसके सामने समुत्क्षिप्ता रख दी, उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा यानी कि लालची, सा उसने बृहत्तमा सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटियों में से जो सबसे बड़ी थी वह गृहीतवती ग्रहण की, यानी कि उस लोभी बालिका ने जो सबसे बड़ी पेटी थी वह ग्रहण की। गृहमागत्य घर आकर के सा उसने तर्षिता यावत यानी कि उत्सुकतावश मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषाम पेटी को उद्घाटयति खोला, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तावत तस्याम और देख करके कि उसमें, तस्याम उसमें भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकितः देखा, उसने उसमें काला सांप देखा या उसके द्वारा भीषण कृष्ण सर्पो काला सांप देखा गया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया बालिकया यानी कि लोभी बालिका के द्वारा लोभस्य लोभ का फलम फल प्राप्तम प्राप्त किया गया। तदंतरम सा लोभम परत्यज्यत, तदंतरम इसके बाद सा उसने लोभम लोभ को परत्यज्यत त्याग दिया, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। ये इस पाठ से संबंधित कुछ और कठिन शब्दार्थ हैं, तो बच्चों आप इन्हें देख सकते हैं।
तो इस तरह से हमने इस पाठ का अर्थ देखा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।